समझ आ रहा है कि बाउंसर थोड़ा ओके ओल्ड ही है वो क्रिश ऑलरेडी आ रहा है ओके बढ़िया 50-50 बाउंसर ठीक है शुड आई गिव यू एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली एक एग्जांपल दूं क्या छोटा सा चलो ये एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को आई थिंक तो ज्यादा समझ आ जाएगा आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस अपने स्कूल में बहुत ज्यादा किए होंगे where they would tell you that there are 20 students in a class whose average weight is 12 kgs 20 students in a class whose average weight is 12 kgs and then one teacher's weight is added the teacher enters in a classroom yeah weight of the teacher is added what happens to the average increases by 0.2 kgs the average increases by 200 grams या फिर 0.2 kgs से increase हो जाता है correct find the weight of the teacher what is the weight of this one teacher that is added ऐसे क्वेश्चंस किए सभी ने स्कूल में किए होंगे याद आ रहा है 20 स्टूडेंट है उनका एवरेज है 12 किलो टीचर का वेट ऐड हो जाता है जिससे एवरेज बढ़ जाता है तो वो टीचर का वेट कितना है नाउ टेल मी इफ इट इज अंडरस्टैंडेबल और नॉट अब पढ़ो और मेरे को बताओ अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है अब पढ़ो 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 बताओ मुझे अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है क्या सीन है नाउ रीड एंड टेल मी अब थोड़ा थोड़ा समझ आता है तो कोई भी एवरेज में अगर कोई भी चीज ऐड की जाती है या निकाल दी जाती है तब वो जो नई चीज ऐड की गई है या जो चीजें ऐड की गई है या जो निकाली गई है उसका वेट ढूंढने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है समझ में आ रहा है एक बार फॉर्मूला में इनपुट करो वैल्यूज लेट मी नो व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर दैट वेट ऑफ द टीचर दैट यू आर फाइंडिंग अब बताओ क्या आ रहा है आपको अब बताओ एक बार Are you getting 16.2? Yes. Fantastic. Okay. Change in number of quantities. Change in number of quantities is 1. Why? Because one teacher is added. Okay. Into original average. Original average is how much? 12. This is also given in the question. प्लस माइनस में से प्लस करेंगे क्यों क्योंकि टीचर का वेट ऐड हुआ है ओके नया ब्रैकेट चेंज इन एवरेज 0.2 दिस इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन इनटू फाइनल नंबर ऑफ क्वांटिटीज व्हाट विल बी द फाइनल नंबर ऑफ क्वांटिटीज गाइस 21 क्योंकि 20 स्टूडेंट्स थे वन टीचर इज एडेड so 21 so this is equal to what 12 plus 4.2 which will give you what 16.2 so weight of the teacher is 16.2 kgs clear hai yes no yes okay let's try this question chalo ye question try karo फॉर्मूला चाहिए क्या आप लोगों को हियर इज द फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर फॉर्मूला लेके चाहिए थी स्नेहल कि फिर भी दिखाओ 49 59 64 डन क्या आ रहा है आंसर
63 is the correct answer. फॉर्मूला रट्टा मारना है क्या कि इच्छा नहीं हो रही है रट्टा मारने की, लॉजिक समझना है, लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं. You want to ratify this formula or should we do using logic? Let's do logic. Yes. फॉर्मूला से बता दिया है मैंने आपको, फॉर्मूला भी दे दिया है, फॉर्मूला एक्सप्लेन भी कर दिया है, अब लॉजिक समझते हैं. ठीक है, इज दिस डन, इज दिस स्लाइड डन सो दैट वी कैन गो अहेड. आगे बढ़ू सर. राइटिंग 1 मिनट. ओके, लिख लो. सेम क्वेश्चन करेंगे लॉजिक के साथ. ठीक है, इसके बाद चलो किसी और से ले लेना बेटा स्क्रीनशॉट. अब आगे बढ़ रहे हैं, लॉजिक समझते हैं. ओके, सेम क्वेश्चन विल डू. Everyone remembers, everyone knows average into number is equal to sum, yes or no? Average into number is equal to sum, yes or no? यार ये लिखने में क्या कुछ तो गड़बड़ हो गई. ठीक है, ओके. स्टूडेंट्स का टोटल वेट निकाल सकते हैं क्या हम? स्टूडेंट्स का टोटल वेट निकाल सकते हैं. 29 into 48 करेंगे तो हमको स्टूडेंट्स का टोटल आ जाएगा, yes और no? कल वैदिक मैथ्स में आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, सो दिस शुडंट टेक मोर देन 5 सेकंड्स. बराबर. ओके. सिमिलरली अब क्लास में कितने बंदे हैं? क्लास में अब 30 लोग हैं इंक्लूडिंग द टीचर. यस. व्हाट इज द एवरेज? देयर एवरेज इज हाउ मच? व्हाट इज देयर एवरेज? इनका एवरेज कितना है? इनका एवरेज इज 48.5. यस, दैट इज द न्यू एवरेज. नो, न्यू एवरेज इज 48.5. यस और नो? इससे हमको क्या टोटल मिलेगा? स्टूडेंट प्लस टीचर का. तो 2 - 1 कर दो, टीचर का वैल्यू आ गया, बात खत्म. 3 स्टेप में आंसर. ये इतने सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए डिड यू फील यू नीड टू रेटिफाई अ फॉर्मूला? सर आई फील फॉर्मूला मेथड इज फास्टर. डेफिनेटली इट माइट बी फास्टर, लेकिन आप रिस्क लेना चाहते हो क्या कि एग्जाम में पूरा फॉर्मूला डॉट टू डॉट याद आएगा? 280 फॉर्मूला है, सब थोड़ी याद आएंगे तुमको एग्जाम में. ऊपर से आपका 2023 में कितना स्ट्रेस बिल्ड करने वाले हो आप लाइफ में, पता है आपको? You don't have any idea. क्लियर है? Shall I show you now? आपको क्या लगा था मैं आपको सिर्फ 2 ही मेथड सिखाऊंगा क्या? Do you think I will teach only 2 methods? चलो अब मैं मेरा मेथड दिखाता हूँ. ठीक है, वो क्या मस्त लाइन मारा ना. ओके, अब मेरे को एक बात बताओ. अरे स्क्रीन पे किसको पूछ रहे लोग? ठीक है, 3 लॉन्डो ने पूछा है किसको. ठीक है, ओके. अब मेरे को एक बात बताओ, टीचर का वेट ढूंढना है. यस यस, वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ द टीचर. यस, कॉमन सेंस मेथड है ये. ठीक है, दिस इज का जो वेट होगा. व्हाट इज द न्यू एवरेज गाइस? नया एवरेज कितना है? व्हाट इज द न्यू एवरेज? 48.5. तो टीचर के पास बेयर मिनिमम एवरेज जितना तो होगा ही, यस और नो? उसके पास बेयर मिनिमम एवरेज जितना होगा कि नहीं, यस और नो? यस, नो, हाय, हेलो. यस, एवरेज जितना तो होगा ही. प्लस शी हैड सो मच एक्स्ट्रा कि उसने एवरेज इंक्रीज कर दिया. कितने बच्चों का? 29 बच्चों का, है ना? उसके बाद इतना एक्स्ट्रा था कि उसने 29 बच्चों का 0.5 से एवरेज इंक्रीज कर दिया. एवरेज इंक्रीज कर दिया मतलब हर इंसान का इंक्रीज हुआ होगा, तब जाके ही एवरेज इंक्रीज होगा ना. तो शी हैड मिनिमम 48.5 प्लस शी हैड सो मच कि उसने 29 बच्चों का 0.5 से इंक्रीज कर दिया. द आंसर इज 63. खत्म. 1 स्टेप आंसर. ओरली हो जाना चाहिए ये सवाल मेथड 3 से. क्लियर? अब कौन सा इजी लग रहा है? 1 2 3. आई वुड एडवाइज यू, अगर आपको 3 इजी लग रहा है, आई वुड एडवाइज यू कि आप एक और मेथड रखो अपने पास बैकअप में. कीप मेथड 2 एज अ बैकअप. अगर आपको फॉर्मूला लग रहा है तो कीप दैट एज अ बैकअप, लेकिन एक मेथड बैकअप तो रखना ही रखना. नहीं समझ में आया? देखो गौरव, 48.5 इज द न्यू एवरेज, राइट? तो वो टीचर के पास इतना तो बेयर मिनिमम होगा. प्लस
बिकॉज शी हैड सो मच एक्स्ट्रा. उसके बाद उसके आने से वेट इंक्रीज हो गया ना, एवरेज कितना इंक्रीज हो गया 0.5 से. इसका मतलब उसने हर बच्चे का 0.5 से बढ़ाया, तब जाके ही तो हुआ होगा ना एवरेज इंक्रीज. सो 29 into 0.5. कूल. अच्छा नाउ लेट्स ट्राई अ फ्यू क्वेश्चंस. चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं. आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, ठीक है. आपको एंड में ट्विस्ट है, लेकिन आपको तीनों मेथड से सॉल्व करना एंड देन टेल मी व्हिच वन इज द फास्टेस्ट. ठीक है. सॉल्व दिस यूजिंग ऑल द थ्री मेथड्स एंड देन लेट मी नो. सिक्सटीन आ रहा है. कौन सा मेथड से ज्यादा चल रहा है? When you've tried on your own, which method is easier for you? Second method, no? See, I told you. Second बहुत प्यारा method है. Okay, this is the first method. दिख रहा है आपको फॉर्मूला वाला मेथड? बढ़िया. Okay, this is the second. कैसे 16? दोनों में डिवाइड बाय 10 करेंगे ना. 10 नए स्टूडेंट है, उन्होंने न्यू स्टूडेंट्स का एवरेज पूछा है. ये सेकेंड मेथड. 600, 760, 160. अच्छा, आपको स्क्रीन में चेंजेस नहीं आ रहे क्या? नो चेंजेस ऑन योर स्क्रीन, इज इट? ऐसे कैसे? आना चाहिए. आ तो रहा है लोगों को. अभी जाके आया? क्या बात कर रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है. आया, अभी आ रहा है. अभी भी नहीं आ रहा है? सॉलिड नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, इज इट स्टिल नॉट विजिबल? ओके, रुको एक मिनट, तो मैं रीशेयर करता हूँ. विजिबल भाई, लोग बोल रहे हैं विजिबल है. 2-3 लोग बोल रहे हैं अभी भी नॉट विजिबल. अब दिख रहा है क्या? ओके, दिस इज यूजिंग मेथड 1, फॉर्मूला मेथड. ये मेथड 2 से दिख रहा है सभी को. मेथड 2. नहीं आ रहा है? क्या बात कर रहे हो भाई? स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? आ रहा है भाई. तुम क्या खाली गोटा मजाक ले रहे हो मेरा? ठीक है, डन. चलो ओके. मेथड 3. मेथड 3 से क्या किया होगा? 10 स्टूडेंट है, वो 10 स्टूडेंट के पास 15.2 जितना तो होगा ही. यस. प्लस दे हैड सो मच एक्स्ट्रा कि उन्होंने 40 बच्चों का 0.2 से बढ़ा दिया. So 152 plus 8 is equal to 160.
and then 160/10 तो करना ही है. This is using method 3. प्रणव rejoin कर लो, सबको आ रहा है. ठीक है, डन. चलो now let's go ahead. आगे बढ़े क्या? Okay. So average speed, this is a concept that you will see in time speed distance. Average speed के हिसाब से लोगों का क्या बोलना है कि सर total speed upon number of speed करता है. ये wrong है, ठीक है? This is absolutely incorrect and bullshit. Speed का formula होता है distance upon time. ठीक है? तो average speed का formula क्या होगा पता है? Average speed will be equal to total distance upon total time. समझ में आ रही है बात? Yes. You want to write this down? लिखो जल्दी लिखो. Average speed Pranav will be equal to total speed upon number of speed. ये जो दिमाग में image है ना वो गलत है, ठीक है? Average speed is not that. Average speed is total distance upon total time taken. जो normal formula है ना वही है, लेकिन total distance upon total time. चलो let's do an example. Here is an example in front of you. Let's begin. Final answer guys, 37.5 किलोमीटर पर आवर. सभी को आना चाहिए ये. It was an easy question. अरे A motorist travels at a distance of 150 kilometers and comes back, right? So 300 is the total distance. He goes with an average speed of 50 and comes back with an average speed of 30. So time निकाल सकता है 150/50 and 150/30. So total time is 8. 300/8 is your final answer. Yes? yes Done है? done है. So we have tried to cover almost every single variety. सारी की सारी वैरायटीज कवर हो चुकी है. एक और एग्जांपल करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे वैरायटीज कवर हो जाएगी. कैन यू सी एग्जांपल नंबर 11? ये रॉन्गली एंटर्ड वाली जो वैल्यू होती है ना वाले क्वेश्चंस होते हैं, रॉन्गली एंटर्ड वो वाली वैरायटी है. जल्दी आप लोगों को इसके बाद मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, वो थोड़ा सा हाई लेवल होगा, लेकिन उसके पहले एक पजल सॉल्व करेंगे.
151 आ रहा है। बहुत सिंपल था ना। टोटल वेट निकाल दिया बॉयज का 4500। उन्होंने 165 ऐड करना चाहिए था, लेकिन 135 किया था। तो कितना और ऐड करना है? 30। वो 30 ऐड कर दिया 4500 में, तो 4530 आ गया। नया एवरेज निकाल दिया 4530 डिवाइड बाय 30। आंसर इज 151। यस। कितने लोगों ने किया है? How many of you all have got this correct? यही मेथड किया, बढ़िया, ठीक है, डन। चलो, now I will show you a much faster method. 165 was wrongly copied as 135, right? So 30 सेंटीमीटर ऐड करना है ना अपने एवरेज में, है ना? You have to add 30 in the average. Okay, number of boys कितने हैं? 30 डिवाइड बाय 30, इसका ही एवरेज निकाल दिया हमने, which is what 1 सेंटीमीटर। तो एवरेज में 1 सेंटीमीटर यूज होना चाहिए, तो 150 प्लस 1 151, खत्म। आप ये मेथड भी कर सकते हो, इससे ओरली सॉल्व हो जाता। क्लियर है? समझ आ रही है बात? यस, नो, हेलो, हाय, डन, फैंटास्टिक। अच्छा, आप लोगों ने सर अगेन, ओके, 30 सेंटीमीटर ऐड करना था ना हमको एवरेज में। बच्चे कितने हैं? 30, which is what 1 centimeter. This should be added in the average. So 150 plus 1 151. Simple. सर प्रीवियस क्वेश्चन 0.2 मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस क्वेश्चन में ऐड डिवाइड क्यों? मतलब समझा नहीं। दिस इज अ डिफरेंट वेराइटी सौमन। यहाँ पे 135 किया हुआ है उन्होंने पहले से, 135 के बदले 165 करना था, है ना? उन्होंने 30 सेंटीमीटर ऐड नहीं किए थे। 30 को क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 30 सेंटीमीटर हमको ऐड करना था ना। व्हाट इज द करेक्ट एवरेज पूछा था उन्होंने। सो दिस एक्स्ट्रा 30 शुड बी एडेड इन द एवरेज। और बॉयज कितने हैं? बॉयज भी 30 है, तो हमने 30 डिवाइड बाय 30 कर दिया, व्हिच मींस एवरेज 1 सेंटीमीटर और बढ़ना चाहिए। क्लियर? यस आतिशाम, नॉट ऑल कंडीशंस, तो एवरी कंडीशन इज डिफरेंट। सर समझ आया गाइस? सर इतना शॉर्ट मेथड, हाउ टू रिमेंबर ऑल? Uppar, this is basic common sense, logical method. You don't have to remember it. The day you try to remember it, उस दिन वो फॉर्मूला बन जाएगा, उस दिन वो मेथड ही नहीं रहेगा। So don't try to remember it. अच्छा चलो, एक रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करें क्या? कल आपने रेशियो किया था ना, देखते हैं कि आपको कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, here is example number 10. This is a ratio का क्वेश्चन। करेंगे, अभिषेक को भी करेंगे।
करेक्ट आंसर 7:5. गुड गुड, 2 लोगों को आया था, वेरी गुड. बाकी लोग क्या कर रहे हो? गोल्ड एंड कॉपर है ना, एक गोल्ड का बनाओ रेशियो, एक कॉपर का. फर्स्ट वाले में गोल्ड कितना है? 7/2 है ना, विच इज 7/9 प्लस सेकेंड वाले में कितना है? 7:11 मतलब 7/18. अब कॉपर का बनाओ. फर्स्ट वाले में कॉपर कितना है? 7:2 था ना, मतलब 2/9 प्लस सेकेंड वाले में कितना है? 7:11 मतलब 11/18. दोनों में 18 इज द एलसीएम. यहाँ पे 18 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे ऊपर क्या बन जाएगा? 14 + 7. यहाँ नीचे क्या बन जाएगा? 18 इज द एलसीएम. ऊपर क्या बन जाएगा? 4 + 11. So 18 gets cancelled. We are left with what? 21/15. 3 कॉमन ले लो, so 7/5. Easy no? Easy है? Done. 1-2 क्वेश्चन करना है और तुमको की पजल करनी है. नाइन और 18 किस लिए? जोसेफ हमने एलसीएम लिया ना. ओके. वन मोर क्वेश्चन. अच्छा ठीक है. ठीक है चलो एक ठीक ठाक क्वेश्चन कर लेते हैं. ओके, कैन यू सी एग्जांपल 12? शुरू हो जाओ. सोच समझ के करना, सिली मिस्टेक कर सकते हो. फाइनल आंसर सभी को आ गया ऑलमोस्ट 900. अभिजीत कितनी बार स्पैम करोगे? एवरीवन गेटिंग 900? वेरी नाइस. The monthly income of 2 people are in the ratio 4:5 and their expenditure are in the ratio 7:9. If each of them saves 50 rupees a month, the sum of their money is what? तो फर्स्ट वाले में 4x - 7y is equal to 50. सेकेंड वाले में 5x - 9y is equal to 50. बराबर. दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो. You can solve both these equations. You will get y का वैल्यू as something and x का वैल्यू as something. बराबर.
सम ऑफ देयर मंथली इनकम ढूंढना है तुमको. सो 4x विल बी 400, 5x विल बी 500. दोनों को ऐड कर दो. बहुत लोग क्या गलती करते हैं पता है, वो लोग x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू भी निकालते हैं. y की वैल्यू निकालो ही मत ना, साइमल्टेनियसली ऐसे सॉल्व करो कि सिर्फ x की वैल्यू निकले, सो दैट तुम्हारा टाइम वेस्टेज कम होगा. समझ में आ रही है बात? वेरी नाइस. अरे 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 अमन भाई थोड़े इमोशनल हो गए. ठीक है, चलो एक पजल सॉल्व करें क्या? लेट्स डू वन पजल. चलो लेट्स गो. ओके, रेशियो प्रोपोर्शन दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? एक पजल सॉल्व करते हैं. सो द पजल इज, कैन यू सी अ हाउस? एक हाउस दिख रहा है क्या तुमको अंडर कंस्ट्रक्शन जैसा? अब बन गया हाउस. ठीक है, यहाँ पे दरवाजा है, दिस इज द दरवाजा, एंड अंदर एक बल्ब है, देयर इज अ लाइट बल्ब इनसाइड. ठीक है, देयर आर 3 स्विचेस आउटसाइड. 3 स्विच है घर के बाहर. स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3. हट दिख रहा है, ठीक है, हट समझ लो. Out of these 3 switches, one switch is connected to the bulb. ठीक है, one switch is connected to the bulb. You have to tell me which switch is connected to the bulb. Let me explain the rules to you. ठीक है, पहले इंग्लिश में बताऊंगा फिर हिंदी में. There's a house with a bulb on it which is currently not on. It is off right now. There are 3 switches. All of them are off right now. You have to tell me which switch is connected to the bulb. How do you do it? You can play with the switches as much as you want. Rule number 2. You cannot see inside the house. There is no window. The door is locked. There is no peephole. दरवाजे के और जमीन के बीच में कोई गैप नहीं है. You cannot open the door. Nothing, nada. ठीक है. Rule number 3. Once you are done playing with the switch, you will let me know and I will open the door for you and you will go inside the house. ठीक है, the door will open, you will go inside the house, and once you are inside the house, you have to tell me which switch is connected to the bulb. Rule number 5. Once you are inside the house, post which you cannot touch the switches. ठीक है, समझ आ गया? हिंदी में बताता हूँ. एक घर है जिसके अंदर बल्ब है जो अभी चल नहीं रहा है. ठीक है, बल्ब बंद है अभी फिलहाल. बाहर 3 स्विच है, 3 में से एक स्विच है जो बल्ब को कनेक्ट करती है. आपको बताना है कि कौन सी स्विच है जो कनेक्ट करती है. बाकी 2 स्विच वेस्ट है. ठीक है, अब आप कैसे करोगे? आप वो स्विचेस के साथ खेल कूद मस्ती मजाक कर सकते हो, चालू बंद चालू बंद चालू बंद कर सकते हो. दरवाजे के अंदर बाहर आपको कुछ दिख नहीं रहा है. ठीक है, खिड़की वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी अवेलेबल ऑप्शन नहीं है कि आपको अंदर दिखेगा. आपका एक बार खेलना कूदना हो जाए स्विचेस के साथ, उसके बाद आप मुझे कहोगे, दरवाजा खुलेगा, आप अंदर जाओगे और आपको मुझे बताना है कि कौन सा स्विच है जो बल्ब के साथ कनेक्ट करता है. याद में रखिएगा कि एक बार दरवाजा अगर खुल गया, आप अंदर चले गए, उसके बाद स्विचेस को आप छू नहीं पाओगे. अब आपको मुझे बताना है कि कौन सी स्विच है जो बल्ब से कनेक्ट करती है. आपका समय शुरू होता है अब. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Only one is connected. All of them are off right now. अरे बोल रहा हूँ जो सिर्फ एक चल रही है. कैसे करोगे अभिजीत? कौन सी नंबर की ऑन करोगे? जाओगे? सर बल्ब घर के बाहर भी हो सकता है ना. अभिषेक, ये भी हो सकता है कि मैं दीपिका पादुकोण से शादी कर लूं. कितनी पॉसिबिलिटीज है दुनिया में. ऐसा नहीं, अभी तो बोल रहा हूँ बल्ब अंदर है. गौरव, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? एक बार बताना तो मुझे, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? इसमें मैथ्स लगेगा या गेस करना है? बेटा इसमें लॉजिक यूज करना है. स्विच 1 एक्सप्लेन करो. नंबर ऑफ स्विच बता के क्या फायदा? एक्सप्लेन करना है आपको टाइप करके, दिमाग लगाना है. स्विच 1, अच्छा स्विच 1 नहीं हुई साक्षी, फिर स्विच 2 या 3 होगी तो
Can we enter the house multiple times? No. Only once. बोला ना मैंने, only once. Once you are inside, then you can't touch the switches. हाँ अभिषेक नहीं बताऊंगा. तो स्नेहा कह रही है अगर आप हम एक स्विच चालू करेंगे, थोड़ी देर रखेंगे और फिर अंदर जाएंगे, बल्ब चेक करेंगे हीट है कि नहीं है. नहीं होगी तो फिर क्या करोगे? हाँ फिर अगर वो रॉन्ग है तो बात खत्म ना. उसके बाद आप बाहर नहीं जा पाओगे, नेक्स्ट नहीं कर पाओगे. वही तो कह रहा हूँ, अंदर जाके यू कांट टच द स्विचेस. ऑल स्विच ऑन. अच्छा दिशा कह रही है ऑल स्विच ऑन. ऑल स्विच करके अंदर जाओगे तो पता कैसे लगेगा कौन सी स्विच है? नहीं चलेगा सौमन. 3 is in the close proximity to the house, so 3 is the answer. नहीं. Switch 1, as you say, one switch is connected. One switch, one of those three. Switch number 1 नहीं. सर हाउस में और भी अप्लायंसेस है क्या? नहीं. ये हाउस मैंने इसीलिए खरीदा है ये पजल के लिए, और अंदर कुछ भी नहीं रखा है मैंने. टू कैसे? टू सारे खोल के चले जाओ, फिर पता कैसे चलेगा कौन सा स्विच है जो कनेक्ट कर रहा है? बताओ. अच्छा मेरे को ऐसे इंजीनियरिंग आंसर्स मत देना. सर कौन सा स्विच खोलेंगे देखेंगे नेगेटिव करंट कहाँ से आ रहा है, स्विच कौन सी कनेक्टेड है, ऐसे आंसर्स नहीं चाहिए. अच्छा ऋषि कह रहा है वी कैन ओपन द स्विच एंड सी व्हिच स्विच इज हैज वायर गोइंग इन द हाउस. ऋषि वायर तीनों का ही जाता है. आपके घर में भी ऐसी क्या कहते हैं प्रॉक्सी स्विचेस होगी ना जो कोई काम की नहीं है, वैसा ही होता है. While opening the door, we can check the bulb and the switch. अगर नहीं हुआ तो, नहीं जल रहा होगा तो बाकी दो में से कैसे गेस करोगे कौस्तुभ? और तुम नागवाड़े को बोल रहा. ओके आदर्श. स्नेहा आप पूरा वाला बता नहीं रहे हो, आप एक ही स्विच की बात कर रहे हो. शॉर्ट सर्किट लगा के चेक कर लेंगे भाई, घर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है. गेट खोल के चेक कर लेंगे. क्या कर रहे हो आप जानबूझ के ऐसे आंसर दे रहे हो. मैं बोल रहा हूँ नहीं कर सकते. घर के बाहर कौन स्विच रखता है? मैं. आप बाथरूम में आपकी स्विच घर के बाहर होती है, अंदर होती है कि बाहर होती है? तो फिर स्विच 1 as you say one switch is connected. स्विच नंबर 1 नहीं बोला है ना मैंने अमन. One of those three is connected. अंदर से चिल्ला तो सकते हैं लेकिन बाहर कौन है जो आपकी बात सुनेगा? गेट खोल के स्विच ऑन करेंगे? नहीं ऐसा नहीं चलेगा. सुनो चलो मैं आंसर बता देता हूँ. देखो 3 स्विच है, there are 3 switches. ठीक है बढ़िया. 2-3 लोगों ने आंसर भेज दिया है. There are 3 switches, 1, 2 and 3. F मतलब ऑन ऑफ, ठीक है. F मतलब ऑफ, O मतलब ऑन, ठीक है. 3 स्विच अभी ऑफ है. स्विच नंबर 1 को ऑन करो. खिड़की से देख लेंगे. बोल तो रहा हूँ नहीं है खिड़की. अब जानबूझ के ऐसे आंसर्स दे रहे हो. चलो ध्यान दो, थोड़ा सीरियस हो जाओ. चलो स्विच नंबर 1 को ऑन करेंगे, 15-20 मिनट ऑन रखेंगे, उसको चिल करेंगे, बाहर घूम के आ जाएंगे. वंस 20 मिनट्स पास, उसके बाद स्विच नंबर 2 को ऑन करेंगे एंड स्विच नंबर 1 जो ऑन थी उसको ऑफ कर देंगे. ठीक है समझ आई बात? 15-20 मिनट तक स्विच नंबर 1 को ऑन रखा था, अब उसको बंद कर देंगे, स्विच 2 को ऑन करेंगे एंड देन वील गो इनसाइड. अगर अभी बल्ब जल रहा है तो फिर आंसर क्या है? इफ द बल्ब इज बर्निंग व्हाट इज द आंसर? स्विच नंबर 2 इज द आंसर. यस और नो? अगर बल्ब जल रहा है व्हिच मींस व्हाट इज द आंसर? स्विच नंबर 2 इज द आंसर. यस.
अगर बल्ब नहीं जल रहा है which means आंसर की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो फिर आंसर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 1 और 3, 1 और 3. Then you touch the bulb. Then you touch the bulb. अगर बल्ब थोड़ा सा भी गर्म है which means what is your answer? 1. अगर बल्ब गर्म नहीं है then your answer is 3. Clear? कर मैंने मना किया था ये. समझ आ गया? गुड पजल. IIM कैलकाटा का 2017 का इंटरव्यू पजल है. IIM कैलकाटा का है और मतलब OR वाला नहीं, AUR एंड वाला और दिस इज IIFT 2013 का इंटरव्यू पजल. IIFT 2013 इंटरव्यू नहीं, सॉरी एग्जाम पजल. IIFT 2013. LED बल्ब हुआ तो नहीं था. मेरा घर है. माय पजल माय. चलो ऑल द बेस्ट गाइस. आई होप यू हैड अ ग्रेट सेशन. वी आर डन विद एवरेजेस. हमने थोड़े रेशियो की भी क्वेश्चंस किए,